दोस्तों वेलिंगटन न्यूजीलैंड से और हमारी आरवी से सुबह 6:15 बजे आप सभी को गुड मॉर्निंग। और नवांकुर तो तैयार भी हो गया। कहाँ की तैयारी कर ली? साउथ आइलैंड। वाओ, पहले मैं इधर से साउथ उतरूं फिर आपको साउथ आइलैंड के बारे में बताऊंगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई सुबह सुबह क्यों उठ गया, सोया ही जबकि रात को 2-3 बजे था। तो अभी हमें जाना है दरअसल यहाँ के पोर्ट में। क्यों जाना है? पोर्ट से पकड़नी है हमें फेरी। आप लोगों को बता दूं न्यूजीलैंड बटा हुआ है 2 आइलैंड्स में, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। फिलहाल हम बंद कर दिया। शिट यार, अरे यार फिर काटो। पानी इकट्ठा हो गया, बारिश हो रही है ना यार, भाई नीचे जाके कराना पड़ेगा। इतना बड़ा व्हीकल जो है भाई, इनने तो सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। ये देखो, क्योंकि बाहर आज मैराथन है ना, तो आज रास्ते बंद होने थे, तो इन तो सब बंद कर रखा है यार। निकले कहाँ से अब? आजा 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 आजा, आता रहे, सही है एकदम, आजा आजा। भाई यार भी हमारी किसी तरह से निकल गई। बात दोबारा कंटिन्यू करते हैं। न्यूजीलैंड 2 आइलैंड्स में, नॉर्थ और साउथ। हम है वेलिंगटन जो कि न्यूजीलैंड की कैपिटल है और नॉर्दर्न आइलैंड की सदर्न मोस्ट सिटी भी है। यहाँ से फेरी चलती है साउथ आइलैंड के लिए। आपको जाना हो तो फेरी लेके जाना पड़ेगा, या फिर किसी बड़ी सिटी से, ऑकलैंड वगैरह से आप एयरपोर्ट से फ्लाइट लेके जाओ। पर कोई रोड नहीं है, क्योंकि फेरी समय ये जो समुद्र आप देख रहे हो, ये देखो मैप में भी दिख रहा है, ये समुद्र है काले काले रंग का जो है, ये हमें क्रॉस करके जाना होता है दूसरी साइड, पैसिफिक ओशन। और वेलिंगटन आपको बता दूं, इट इज द विंडीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। यहाँ पे इतनी हवा चलती है, हर इंसान उनसे कह रहा है तुम आए तो बहुत लकी हो, मौसम बहुत अच्छा था, हवा नहीं चल रही थी। और हमें लगा भाई ऐसे ही रहता होगा, पर बहुत ज्यादा विंड होती है यहाँ पे, हद से ज्यादा विंडी सिटी है। प्राइवेट कंपनी है क्या सारी फेरी की, या सरकारी है? प्राइवेट है मेरे हिसाब से। हाँ ना, आपने कितने कराई है? 490 न्यूजीलैंड डॉलर। तो वो एक गाड़ी, उसमें कितने लोग हो? नहीं, उसमें सेलेक्ट करे थे मैं कि 2 बंदे हैं और एक कैंपर वैन है जो कि 8 मीटर लंबी है। तो हमारे लगे 2 जनों के प्लस ये आरवी जो कि 8 मीटर लंबी है, 490 न्यूजीलैंड डॉलर, जो कि इंडिया के बन गए 20,000 के करीब। तो 20,000 रुपए दे रहे हैं हम सिर्फ समुद्र क्रॉस करने के, नॉर्थ आइलैंड से साउथ आइलैंड। आज यहाँ पे ना दरअसल मैराथन है, तो सरकार भी अच्छी है। सरकार ने ना पैम्फलेट लगा रखा था हमारी आर्मी में। रात को कोई भाई चॉकलेट तो रख गया कि परमवीर नवांकुर वेलकम टू न्यूजीलैंड, और यहाँ पे चॉकलेट रख गया कोई भाई, और सरकार रख गई यहाँ पे पैम्फलेट। तो दोनों की तरफ से सुबह सरप्राइज मिला। रात को ही मतलब मैराथन होनी थी सुबह 6 बजे शुरू वहाँ शहर से, और लोग यहाँ पे आएंगे 10, 11, 12, 1 बज जाएंगे, क्योंकि लोग सैर करते करते भी आते हैं। मैराथन एक तरह से एक इवेंट ही है, जॉयफुल, लोग मजा भी लेते हैं उसका। तो रोड में सबने पानी वानी लगा रखा था। उठे तो भाई बूंदाबांदी हो रही थी, मेरी तो आँख ही बारिश से खुली थी। पर लकीली जैसे अपन रोड पे आए बारिश भी रुक गई, किस्मत सही है अपनी। चलते हैं अभी अपन फेरी टर्मिनल की तरफ, ज्यादा दूर नहीं है। हमें तो ये लग रहा था कि भी रास्ता बंद मिलेगा, पता नहीं कैसे जा पाएंगे, जा भी पाएंगे नहीं जा पाएंगे, पर खुला मिल गया। तो 10 मिनट आगे कोई भी दिक्कत नहीं आई अगर हमें, तो पहुंच जाएंगे टाइमली। एक चीज और बताने भूलिए कि ना हमारी फेरी है 8:15 बजे, लेकिन उसका चेक इन टाइम खत्म हो जाता है 1 घंटा पहले। 8:15 की 8:20 की 8:15 की, और 7:15 में खत्म हो जाएगा ना, तो टाइमली अपन पहुंच जाएंगे। अभी 6:30 हुए होंगे, 6:40-45 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि 7:15 काउंटर ही बंद हो जाएगा। पतली टनल है यार, बिल्कुल ही लाइन पे। अपनी ये आरवी भी तो बहुत चौड़ी है ना, ये भाई आगे से मतलब कम चौड़ी है, पीछे से ज्यादा चौड़ी है। तो हमें इन शीशों का हिसाब रखना पड़ता है, क्योंकि पीछे से बहुत ज्यादा वो फैली हुई है ना, तो हम शीशों के हिसाब से विड्थ मेजर करते हैं। वैसे सब कुछ ना बहुत जल्दी बंद हो जाता है न्यूजीलैंड में, और सब लोग यूँ बोलते हैं कि सुबह सारी चीजें खुल जाती है 5 बजे 6 बजे, पर आज संडे है, खैर इसलिए भी सब बंद ही है अभी भी। वो रही भाई अपनी फेरी कंपनी, और आगे से घुमा के लाएंगे अपन। है अभी भी थोड़ा सा टाइम हमारे पास, थोड़ा ही है। अरे भाई ये कैसे चेक इन होएगा अपना फिर? ये तो बहुत लंबी लाइन है, गलत तो नहीं ले आए हम? अब भाई इधर मिली लाइन 500-600 मीटर की, अभी भी देखो 400 मीटर रह रहा है, और दिखा रहा है 7 बजे 7:01 पे पहुंचेंगे। वो तो ये कह रहे 2 मिनट में पहुंचेंगे, पर 2 मिनट में नहीं पहुंचेंगे भाई, 7:15 तो चेक इन बंद हो जाएगा। अगर हम अगली 15 मिनट के अंदर उधर नहीं पहुंचे, अंदर नहीं घुसे, तो हमारी ये मिस हो जाएगी, क्योंकि आगे लगी हुई बहुत लंबी लाइन, ये बहुत धीरे धीरे चढ़ रही है सारी आरवीज और गाड़ियाँ इस लाइन में। भाई हिसाब से तो पता नहीं चढ़ पाएंगे या नहीं चढ़ पाएंगे। आधी रोड तो ब्लॉक्ड है, मुड़ नहीं सकते। पीछे आ गया था रास्ता, फिर बोले यहाँ से नहीं मुड़ना, आप सीधे जाओ, आगे से घुमा के लाओ। पता नहीं क्या चल रहा है यार। भाई इतने कानूनी बनते हैं लोग, छुटवा के मानते हमारी, यहाँ ले जाओ वहां ले जाओ, घुमाए जा रहे। हम सबसे पहले आ गए थे लाइन में, इधर ले जाओ उधर ले जाओ, छूट थी हमारी। और अब हम गलत वाला हमारे पीछे ही आया है वो वही था, उसकी भी छूट थी हमारे, तो एक और की छुटवाते। अब हम गलत डाल लिए तब जाके पहुंचे। अरे देख ही रहे, रिवर्स लग गया वो। अरे ओ भाई, उसके भिड़ने वाली, और हॉर्न नहीं मारा उसने, उसके पीछे भिड़ने वाली थी। उसका भी फुल इंश्योरेंस है।
भाई हमने अब धक्के से डाल ली यार, बस पहुंच गए किसी तरह। सही करा, और रोक के डाल ली ना, सीधे जाते तो हो लेता काम। भाई मैराथन शुरू हो चुकी है और लोग आने लग गए भागते भागते। 6 बजे स्टार्ट थी, तो जो सीरियस लोग थे वो तो आ गए भाई। ये देखो भाई, सुबह सुबह भाग रहे हैं भाई। बारिश हो रही है तो लोगों ने रेनकोट पहन के भाग रहे हैं लोग। भाई मैं तो उतर के पूछने आ गया यहाँ पे कि भाई यही है क्या चेक इन का, क्योंकि इतनी लंबी लाइन है और गाड़ियाँ खिसक नहीं रही थी। तो ये ना स्टाफ वाले खुद ही परेशान हो रखे हैं, क्योंकि शायद मैराथन की वजह से आज गाड़ियाँ थोड़ी सी लेट आई होंगी। तो ये भाग भाग के कभी इधर आई वो लेडी, फिर भाग के गई वापस उधर, बोली हाँ बताती हूँ ये रुको एक बार, फिर भाग के चली गई। और हमारी गाड़ी लगी उधर पीछे। ये देखो भी कितनी गाड़ी और है, वो खड़ी है अपनी इतनी दूर। लोग भाई अपनी बोट भी बांध के लाए हुए, बाकी उस तरफ लेके जाते होंगे। भाई वो ना एक गाड़ी करके अंदर ले रहे हैं और हर गाड़ी से पूछ रहे हैं टिकट नंबर बताओ अपना। और अभी वक्त ऑलरेडी 7:20 हो चुका है, हालांकि 7:15 बजे ये चेक इन बंद हो जानी थी। पता नहीं क्या चल रहा है। तो दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हो कि इन दिनों मैं न्यूजीलैंड में अपनी आरवी या कैंपर वैन में सफर कर रहा हूँ। लेकिन आप सभी लोग ये भी सोचते होंगे कि मैं न्यूजीलैंड तक आया कैसे, या फिर ट्रैवल करने के लिए मैं फ्लाइट्स और बाकी बुकिंग्स कहां से कराता हूँ। तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ वीगो ऐप। वीगो इज अ ग्लोबल ट्रैवल ब्रांड और इसकी सर्विसेज अलग अलग लैंग्वेजेस और करेंसीज में अवेलेबल है, और इसलिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स और होटल्स बुक करने के लिए काफी काम आती है। द वीगो ऐप कंपेयर्स हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स एंड होटल वेबसाइट्स टू ब्रिंग यू द चीपेस्ट फेयर्स। वीगो पे आप अलग अलग ट्रैवल वेबसाइट्स जैसे कि मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, गोआईबीबो एटसेट्रा, या फिर फ्लाइट की वेबसाइट्स जैसे कि स्पाइस जेट, इंडिगो, एयर इंडिया के प्राइसेस कंपेयर कर सकते हो और डायरेक्टली वीगो से भी बुक कर सकते हो। होटल बुकिंग्स के लिए भी आपके पास अलग अलग चॉइसेस होती है, जैसे कि होम रेंटल्स लाइक एयरबीएनबी और वेबसाइट्स लाइक agoda.com, booking.com, मेक माई ट्रिप एटसेट्रा। वीगो की ऐप पर काफी सारे नए फीचर्स आ चुके हैं एंड इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर IRCTC ट्रेन बुकिंग्स। वीगो हैज द फास्टेस्ट ट्रैवल बुकिंग ऐप, जो कि काफी यूजफुल होता है लास्ट मिनट बुकिंग्स के लिए या फिर जब आप लो कनेक्टिविटी एरियाज में हो। वीगो को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और अगर आप ऑलरेडी वीगो ऐप को यूज कर रहे हैं तो इसे अपडेट जरूर कर ले फॉर इट्स लेटेस्ट फीचर्स। डिस्कवर द रियल वैल्यू ऑफ ट्रैवल विद वीगो। भाई अभी वो लड़की आई और वो इधर से ले जा, बोली जल्दी जाओ। वो वॉकी टॉकी पे कह रही थी कि 3 पीछे लगी हुई आरवीज पीछे देख, ये सारी उधर की थी। वो रोक 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 रोक, टिकट दिखा। बच गया अपन, आखिरी है मेरी ख्याल। इसने अंदर इन्फॉर्म करा कि भी आने लग रही है गाड़ी एक बार, और बोली कि लाइन तोड़ो और जल्दी से आगे जाओ। भाई यार टिकट चेक कर रहे हैं, ये खुद ही भागा दौड़ी में हो रखे। आज मैराथन की इनका मैराथन हो रखा है। टाइम हालांकि ऊपर हो गया, पर मैराथन की वजह से शायद ये लड़का बोल रहा था हम खुद परेशान हो रखे हैं। आज बहुत ज्यादा फुल कैपेसिटी है और भीड़ भी होगी मैराथन की वजह से, चीजें मुश्किल हो रही है, बारिश भी हो रही है, खैर खुद बात जमबाज हो रही है। चल सीधा चेक इन, हाँ सीधा ले ले। उसने भाई रेडियो चेक इन कर दिया हमारा, इधर से रेडियो पे बोल के वॉकी टॉकी पे हमारा नंबर उसने अंदर बता दिया, तो यहीं से करा दिया शायद। वैसे मेरे को लगता है आमतौर पे उधर जाए बाद होता होगा, पता नहीं, क्योंकि वो बोल रहा था रेडियो चेक इन, टिकट नंबर ये वो, डन, रोजर दैट, फिनिश। नशा हो जाएगी बहामास, कंपनी का नाम है क्या ये, जाएगी क्या लगता है? नहीं वहाँ बनी होगी, वहाँ रजिस्टर होगी हो सकता है। भाई उनने हमसे पूछा यू वांट, अरे बोला लिफ्ट तो नीचे है ना, स्पेशल एक्सेस तो नीचे है ना, हम बोले नहीं। बोला तो इधर ले आओ नीचे। चढ़ गई इसमें, बस अंदर घुस गए, बमरा जाए। अब कुछ कर लो, अब चाहे यहाँ लगा के सो जाओ। मोटर होम के अलग है। हाँ उधर ले ले, ये देख इधर पार्क लगा दे इधर। भाई ये आदमी ऐसे इशारे कर रहे हैं जैसे कि ये रनवे का वो है और हम पायलट, हमें पता है सारे इशारे, ऐसे ऐसे इशारे हमें क्या पता भाई। बस अजीब बोगरी बात कर रहे हैं हम अपने हिसाब से देसी स्टाइल में स्टीयरिंग काट के लगा दी। मैं चलाने लग रहा हूँ, कह रहा ये भाई मेरे को थोड़ी ना समझ में आ रहा है। ये भाई अंदर फेरी में जो बड़े व्हीकल है जैसे कि ट्रक है, ये बांध रखे हैं ताकि ये मतलब समुद्र में झटके आए, वरना तो भाई सीधे जाके निकलेंगे बाहर और पानी में शार्कों के साथ। एंट्रेंस भाई फेरी के, क्या कह रहा था? ऊपर तो अलग माहौल लग रहा है, चाहे तो अंदर ही बैठे रहते गाड़ी में ना, कौन पूछ रहा है? सो भी सकते अंदर। हाँ हमारे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे ना व्यू का है। हाँ सब्सक्राइबर्स के लिए ठंड में ऊपर जाने लग रहे हैं, बारिश में नींद पूरी नहीं हुई। ये आगे भाई ऊपर ही हम एरिया में अंदर जाने लग रहे हैं, पैदल का रास्ता है भाई। यहाँ पे ना कैबिन वगैरह भी होते हैं फेरी में, अगर आप चाहते हो तो अपना कैबिन बुक करा लो। अपनी तो आरवी खुद ही एक होटल ही है, हमने तो करा नहीं रखा, उसके अलग से पैसे होते हैं ऑब्वियसली। हम तो इधर आगे कैफे, रिसेप्शन, फैमिली रूम, सीटिंग, व्यूइंग डेक। हाँ अभी तो भाई हुआ है 7:38, 7:15 चलेगी है।
और कंटेनर्स वगैरह पड़े हैं यहाँ पे, तो कोई खास नज़ारा नहीं है, बिल्कुल फेरी टर्मिनल पे है, क्योंकि अपन चले बाद थोड़ा सा चांदना भी हो जाएगा। अभी देख लो यार, मतलब अभी तक अंधेरा ही है, 8 बजने को हो रहे हैं ऑलमोस्ट, पर पूरा चांदना हुआ नहीं अभी। ये आ गया भाई बाहर, काफ़ी बड़ी हूँ तो फेरी, कैफ़े आ गया भाई, कैफ़े में खाने पीने का भी है खूब, देख लो $11, $5 की पेस्ट्री वेस्ट्री और प्रॉपर मील भी है भाई, खाना हो जैसे, उधर सारा बूफे लगा है। अभी भाई अनाउंसमेंट करे, जितने भी डॉक्टर्स और नर्सेज है ना रिसेप्शन पे जाओ, बोले जितने डॉक्टर नर्सेज है रिसेप्शन पे जाओ, जा किसी भी इमरजेंसी में तुम्हें कहेंगे CPR दो, ये करो वो करो, शायद इसलिए बुला रहे होंगे। अभी अनाउंसमेंट हुई थी कि जितने भी इसमें फेरी में डॉक्टर और नर्सेज है ना, सारे रिसेप्शन पे रिपोर्ट करो। कोई नहीं, मैं तेरे को बचा लूँ, वही बोलता है। 8:22 हो गए भाई, और फेरी चल पड़ी थी 8:05 पे मेरी ख्याल हिल ली थी, शायद 8:15 का टाइम था, लेकिन टाइम से निकल ली थी, हो गया था सब कुछ। और भाई कैफे हो गया फुल, सारे लोग आके यहाँ पे बैठ के अपनी बातें कर रहे हैं, गपशप मार रहे हैं, खाने का है, कोई कॉफ़ी लेके बैठे, कोई बिना कॉफ़ी के ऐसे बैठे, मोस्ट लोग तो ऐसे ही बैठे हैं। हम भी अब जाके यार थोड़ी देर में आरवी में सोएंगे, रात ठीक से सोए नहीं थे, एक बार बाहर चल के थोड़ा नज़ारा देखते हैं यार। भाई हम तो आगे ऊपर ठंडी ठंडी हवा चल रही है बहुत, और थोड़ी सी बूंदाबांदी भी हो रही है। शायद ना 2 कंपनीज ऑपरेट करती है ये फेरीज, वेलिंगटन से पिक्टन की, 3.5 घंटे करीब का सफ़र है ये। मतलब वेलिंगटन जैसे बताया नॉर्थ आइलैंड के साउथ से अपन निकले, और हम पहुंचेंगे साउथ आइलैंड के नॉर्थ में पिक्टन में। भाई यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कर रखी है लोगों ने, जिन जिनको गाड़ियाँ लेके जानी है, मतलब हर चीज़ के अलग अलग सेक्शन है, पेट्स का अलग सेक्शन है, फिर किसी को स्पेशल असिस्टेंस चाहिए तो उनके लिए अलग से, आरवीज वगैरह का अलग था, ट्रक का अलग था, मतलब बहुत मैसिव है वैसे तो। और ये पूरा सीनिक व्यू दिखता है पूरे सफ़र में। ये ना बाकी तस्मान सी पड़ता है साउथ पैसिफिक ओशन में, और ये जो स्ट्रेट है ना इसे बोलते हैं कुक स्ट्रेट, जिसके थ्रू मतलब ये जो पैसेज है नॉर्थ आइलैंड से साउथ आइलैंड का न्यूजीलैंड से। बाकी फेरी बहुत बड़ी यार, मैसिव है। मैं पहले भी काफ़ी बार गया, मतलब फेरीज में मैंने क्रॉस करा है। अफ्रीका में काफ़ी था, मतलब बस की बस यूँ चढ़ जाती थी फेरी में, और फिर देश की बॉर्डर क्रॉसिंग हो जाती, जैसे अपन गाम्बिया शायद सेनेगल से ऐसे ही पहुंचे थे। इसके अलावा जब मैं हैम्बर्ग से डेनमार्क गया था कोपेनहेगन, तब भी ऐसा था भाई, वो भी इतनी बड़ी फेरी थी, और उसमें भी बहुत खूबसूरत नज़ारे थे। उसमें भी हमारी जिस तरह गाड़ी थी उसमें हमने पार्क करी, और वो फेरी का सफ़र और हम सीधा पहुँच गए डेनमार्क। ये मेरे ख्याल अब तक का शायद सबसे लंबा होगा, ये 3.5 घंटे का है, क्योंकि वो भी इतना लंबा ही था, यूरोप वाला भी, अफ्रीका वाले भी छोटे छोटे होते थे। भाई हमारा प्लान तो था आरवी में जाके सो जाएंगे, पर परेशानी क्या हुई कि ना नीचे जाने ही नहीं दे रहे, गेट बंद कर रखा है जो एग्जिट वाले गेट्स हैं, तो निकल के हम गलत आए। वैसे तो मेरे ख्याल से इनका रूल होगा कि जा नहीं सकते, ऊपर ही रहना पड़ेगा अपने व्हीकल्स के बाहर, पर कौन आगे चेक करा था, अंदर बेडों में सोते रहते, पर निकल के आ ही गए थे वीडियो बनाने के चक्कर में। लेकिन अब वापस नहीं जा सकते, रात को सोई नहीं है तो नींद आने लग रही है बहुत भयंकर। मैं उससे पिछली रात भी ठीक से नहीं सोया, इस रात भी सिर्फ 3 घंटे सोया हूँ। और हमारे पास खाने का सामान था आरवी में इतना सारा, वो बना लेते कुछ, पर जा तो सकते नहीं, तो मजबूरी में अब यहाँ पे खाना ऑर्डर करा। यह है भाई $12 का मेरा, 12 का उसका, ये एग्स और ये टोस्ट जो कि हमारे पास पड़ा है आरवी में सारी चीज़ें। अब इसके फिर पैसे दे के खाओ, कितने हो गए, $600 का ही है, और इंतज़ार करो 3 घंटे और यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा अब, जबकि इतनी नींद आने लग रही है। पर चलो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, खाते हैं। आगे भाई बाहर निकल रहे हैं, और जिन जिन के पास व्हीकल है ना उन सबको बोलते हैं इन्होंने, वो चले जाओ बाहर, पर स्टार्ट मत करना, अभी जाके बैठ जाओ, बाकी लोग बाद में आएंगे। हमें यार याद नहीं, हमारी डेक 3 पे है गाड़ी या डेक 4 पे, डेक 4 तो ऊपर है गया, अब हम 3 पे जा रहे हैं। हाँ अब तो ज़्यादा नीचे लग रहा है भाई, सही आए भाई, बिल्कुल डेक 3 पे ही थी, और वो खड़ी अपनी आरवी। भाई रात को ना कोई चॉकलेट रख गया था यहाँ पे गाड़ी की विंडशील्ड पे, तो यही न्यूजीलैंड की चॉकलेट है, और शायद है ना ये यहाँ की सबसे अच्छी चॉकलेट है, मैसेजेस जैसा आ रहे हैं, मैंने स्टोरी डाली थी, लोगों ने बताया यहाँ के लोगों ने। तो ये खाने का मन था कि भी वापस आके ये खाएंगे अरबी में, थोड़ी सी खाते हैं, चलाते चलाते ही खा लेंगे। या तो भाई चॉकलेट की जगह ना अभी तो ये खा ली मैंने, गज्जक लेके आए थे हम खूब सारी, तो मज़ा आ गया खा के। इंडियन सामान पड़ा था हमारे पास खूब सारा, तो चॉकलेट बाद में खा लेंगे, पर अब मुँह ज़्यादा मीठा हो तो कुछ चटपटा खाने का मन लीक कर गया, तो भेलपूरी भी थी हमारे पास, तो ये बना ली फिर अब, और गाड़ियाँ भी चल पड़ी, अब निकलते हैं यहाँ से। निकल गए भाई हम बाहर, बारिश हो रही है, पिक्टन शहर में आ गए,
ये निकली भाई गाड़ी, आखिरी गाड़ी हमारी थी जो निकली आरवी, मतलब गाड़ी भी सब मिला के लास्ट हम ही थे, कोई भी नहीं है पीछे, हम ही निकले सबसे आखिर में। यही है फिर, इधर ही रेलवे ट्रैक है इनका। भाई न्यूजीलैंड में ना हर इंसान ने इतनी ज्यादा हाइप बना रखी है हमारे मन में कि साउथ आइलैंड तो ऐसा समझ लो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है, आपकी नजर ही नहीं हटेगी नेचर से। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है हमारी साउथ आइलैंड से, पता नहीं कितना ही सुंदर होएगा। तो देखेंगे भाई, अब अगले कुछ दिन का सफर हमारा साउथ आइलैंड में रहने वाला है। अब तक थे अपन नॉर्थ आइलैंड में, न्यूजीलैंड में। ऑफिशियली हम एंटर कर गए न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में। यहाँ हम कुछ ज्यादा दिन बिताने वाले जितने हमने नॉर्थ में बिताए थे मोस्ट लाइकली, पर जैसा भी एक्सपीरियंस होएगा आप लोग देखते रहना और आप ही लोग बताना कैसा रहता है, कितना सुंदर दिखा आपको, कितना डिफरेंस लगा। जिस तरह नॉर्थ आइलैंड में बड़ी सिटीज है ऑकलैंड और वेलिंगटन, हालांकि ये भी कोई बहुत बड़ी सिटीज नहीं है, तो साउथ आइलैंड की बड़ी सिटीज है क्राइस्ट चर्च और क्वींसटाउन, यही दो है मेरे ख्याल, और भी कोई है बड़ी, है ना। तो पहला स्टॉप हमारा जो मेजर बड़ा स्टॉप होने वाला है बड़ी सिटी में होएगा क्राइस्ट चर्च, वो है यहाँ से 4 घंटे 20 मिनट, इधर पिक्टन से दिखा रहे हैं जो इनका नॉर्दर्न मोस्ट टाउन है साउदर्न आइलैंड का। तो हम पहुंचेंगे क्राइस्ट चर्च, रास्ते में क्या होता है, रुक जाए रास्ते में 4 घंटे 16 मिनट। इधर हाईवे पे भी लिख रखा था भाई इतने मिनट का रास्ता है, किलोमीटर नहीं मिनट लिख रखी थी स्पीड लिमिट के हिसाब से एडजस्ट करके। तो पता नहीं क्राइस्ट चर्च पहुंचेंगे आज या कल पहुंचेंगे, मजे लेते हुए जाएंगे। भाई ये है यहाँ पे एक घर पिक्टन में, रास्ते में रुके हुए रेड लाइट आके, नज़ारा देखो सुंदर है ना। बाहर डस्टबिन रखा है, कुछ भी गंदगी नहीं है, अंदर घर भी साफ सुथरा, पीछे पहाड़ दिख रहे हैं और ऊपर आसमान देखो फॉग सी इकट्ठी हो रखी है, मतलब नो डाउट सुंदर तो है। तो भाई अब हम आगे किसी छोटे शहर, छोटा तो नहीं, इधर के हिसाब से तो बड़ा ही है शहर, पिक्टन से लगभग 20-25 मिनट दूर। इधर सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह थे, सबवे और बर्गर किंग सामने दिख रहा है, मैकडोनल्ड्स भी यहीं पे है, और इधर न्यू वर्ल्ड सुपरमार्केट है जो इनकी मेन सुपरमार्केट है। जिस तरह यूएस में वॉलमार्ट होगी, इस तरह इधर न्यू वर्ल्ड सुपरमार्केट है, जगह जगह काफ़ी बड़ी बड़ी दिख जाएगी आपको, वो जो सामने दिख रही है। भाई हमने सोचा क्या ही रुकेंगे, क्योंकि आज हमने रोड पे तो सफ़र किया ही नहीं, बस फेरी से समुद्र क्रॉस किया है और रोड का डिस्टेंस करा ही नहीं अभी तक कवर। तो हमने सोचा थोड़ी आगे चल के आधे 1 घंटे 1.5 घंटे में कहीं और रुक जाएंगे, इतना कुछ अर्जेंट तो है नहीं। भाई कितनी सारी भेड़ है देखना, भेड़ है ना। हाँ। भाई रास्ता बहुत खूबसूरत हो रखा है फिलहाल, लेफ्ट साइड में समुद्र दिख रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, मीठी मीठी बारिश हो रही है, एकदम हरियाली। रोड फिलहाल बिल्कुल खाली है, कोई और गाड़ी नहीं दिखने लग रही। रोड के बिल्कुल पैरेलल ही रेलवे ट्रैक है और उसके पैरेलल है बीच, मतलब हम चल रहे हैं, एकदम हरियाली, मज़ेदार माहौल है, बहुत शानदार सड़क है। भाई नज़ारा देखो, ऐसे ऐसे कर्व आने लग रहे हैं, पहाड़ी और बीचेस। ये अब अपन आ गए भाई, एक 216 है यहाँ, पेट्रोल पंप महंगा है इस पे, 14 पैसे महंगा है, क्या करें, पिछले वाले पे चलें। ज्यादा ना डलाइए, थोड़ा गला ले। इधर रेट देखो भाई, अपना डीजल है 216 का, बहुत महंगा है भाई इधर तो। वैसे तो पीछे वाले पे रेट कम था, हम भराते तो $5-10 हमारे कम लगते, मतलब इंडिया के 300-400 रुपये कम खर्चा आता अगर पीछे वाले पे डलाते, पर हमने सोचा कि अब मोड़ के जाएंगे दोबारा, कोई नहीं, यहीं से भरा लेते हैं। अच्छी चीज़ क्या है कि ना हमारी जो आरवी है उसमें LPG के सिलेंडर भी है,
एलपीजी गैस के सिलेंडर किस लिए है, क्योंकि जो कुकिंग हम यूज़ करते हैं ना, या फिर जो हीटिंग होती है, हीटर भी है मतलब आरवी में ठंड ज़्यादा हो तो वो ना एलपीजी से करता है हीट। तो ये बढ़िया चीज़ है, यहाँ पे अपन सिर्फ डीजल रिफिल नहीं कर सकते, एलपीजी भी रिफिल कर सकते हैं पेट्रोल पंप पे। जैसे कि ये रहा, ये देखो रिफिल एंड सेव सिलेंडर फिलिंग। और भाई अगर रिफिल नहीं करना तो ये चीज़ बढ़िया है, बॉटल स्वैप मतलब पूरा जो सिलेंडर है भरा भराया रख लो और खाली इधर रख दो मेरे ख्याल, और अंदर पैसे देने होंगे उसके। ये इधर कन्वीनियंस स्टोर है, एक सुपरमार्केट कह लो, कुछ कह लो, आमतौर पे होती है यार पेट्रोल पंप पे। भाई इधर से ले ली 2 कॉफ़ी हमने, और ये कन्वीनियंस स्टोर है भाई। हम इस कन्वीनियंस स्टोर में गए ना तो नवांकुर पहले टॉयलेट में चला गया, उसके बाद पीछे पीछे मैं जाने लग रहा था। इतने में जो लेडी बैठी थी ना मेन रिसेप्शन पे, एक ही वो लेडी थी। इस बारे में बाद में आऊँगा कि भी कितना खाली है साउथ आइलैंड। वो एक लेडी थी, वो एक लेडी बोली कि सर कि ये सिर्फ कस्टमर्स के लिए है। मैं बोला कस्टमर्स मतलब, बोली जो हमसे कुछ खरीदेगा। मैं बोला क्या खरीदेगा जैसे। तो मैं टॉयलेट के पार खड़ा हूँ, वो बिल्कुल अक्रॉस रिसेप्शन से मेरे को चिल्ला के बोलने लग रही है, चिल्ला के नहीं मतलब अच्छे से बोलने लग रही है कि या तो आप यहाँ से कुछ खरीदो या फ्यूल भराओ। मैं बोला हम फ्यूल खरीद रहे हैं, रुक जा। बोली या देन यूर ऑल सॉर्टेड, ठीक है। फिर उसके बाद नवांकुर बाहर निकला, 1 मिनट बाद बाथरूम से मैं भी बाहर आ गया। फिर हमें खरीदना था तेल, $100 का, तो नवांकुर कार्ड लेने चला गया अंदर आरवी में। तो उस लेडी ने मेरे से बात शुरू कर ली, भाई कहाँ से हो तुम, क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम्हारी इंग्लिश तो अच्छी है काफ़ी, तुम इंडिया में ही रहते हो, ये वो। तो मैं बोला भाई ठीक, हम तो ऐसे ऐसे घूम रहे हो और ऐसे ही वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं। तो बोली अरे वाह क्या लाइफ है तुम्हारी, ऐसे वैसे। फिर हमारी इससे दोस्ती होगी। फिर ये ना मैं जगह रिकमेंड करने लगी कि रास्ते में यहाँ रुको वहाँ रुको। मैं जापान रही थी, स्विट्जरलैंड रही थी। फिर हमारी उस लेडी से दोस्ती होगी, बात करेंगे हम। आपने देखा ही बाकी की सड़कें यहाँ पे बहुत सुनसान थी। अभी ये तो टाउन का एरिया आ गया तो थोड़ी लोकल गाड़ियाँ भी चल रही नहीं, मेन रोड पे गाड़ियाँ दिख नहीं रही थी, बस वो लैंडस्केप्स दिख रहे थे, रोड दिख रही थी, खूबसूरत नज़ारे दिख रहे थे। और जो साउथ आइलैंड है ना न्यूजीलैंड का, वो एक्चुअली एरिया वाइज बड़ा है नॉर्थ आइलैंड से। नॉर्थ आइलैंड का एरिया 1,15,000 स्क्वायर किलोमीटर कुछ, और साउथ का 1,45,000 स्क्वायर किलोमीटर कुछ पॉपुलेशन रहती है। लेकिन नॉर्थ में 77%, यानी कि इनकी 55 लाख के करीब पॉपुलेशन है, जिसमें से 40 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन नॉर्थ आइलैंड में रहती है। और इधर रहती है साउथ में। हालांकि साउथ थोड़ा बड़ा है, ऑलमोस्ट 1.25 गुना बड़ा है नॉर्थ आइलैंड से। पॉपुलेशन इधर रहती है सिर्फ 12-13 लाख, और ऊपर रह रही है 40-45 लाख। तो मतलब कितना खाली और सुनसान है, आप हिसाब लगा ही लो। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी ज्यादा कम है इधर साउथ आइलैंड में, तो इसलिए कोई दिखता ही नहीं। चल पड़े भाई, इस छोटे से क्यूट से टाउन को कहते हैं अलविदा। यार बैठ गया ड्राइविंग सीट पे। हम भाई क्राइस्टचर्च से है लगभग 2.25 घंटे दूर, पर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू क्राइस्टचर्च वी डिसाइडेड टू गो टू हैमनर स्प्रिंग्स, जिधर गर्म पानी के मेरे ख्याल पूल्स वगैरह है और स्प्रिंग्स है वही। तो वो थोड़ा सा डायरेक्शन से अलग पड़ता है, बाहर पड़ता है। पर अब जा रहे तो क्राइस्टचर्च तो क्या है, एक नॉर्मल शहर ही है, नेचर देखने ही आए, तो हैमनर स्प्रिंग्स रुकते हैं। भाई अभी हमने गाड़ी लगा दी हैमनर स्प्रिंग्स के लिए, जो कि मैं आपको बता ही चुका शायद, गर्म पानी वाली जो जगह है। और गांवों से रास्ता है एकदम, मतलब पहाड़ों के बीचों बीच। यहाँ नहीं दिख रही भाई कोई भी गाड़ी। हाईवे पे तो चलो फिर भी दिख रही थी, हर कुछ मिनटों में कोई ना कोई गाड़ी आ रही थी, ओवरटेक कर रही थी, निकल रही थी। यहाँ हम जब से चढ़े हैं ना, मेरे ख्याल हमें चढ़े यहाँ पे होगी आधा घंटा हो गया। आधे घंटे में एक गाड़ी दिखी है भाई मुझे, कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल सुनसान है, मतलब भेड़ दिख रही है खूब सारी, गाय वाय दिख रही है, शानदार लैंडस्केप है ये, मतलब जगह बढ़िया है यार। इतने किलोमीटर चलाए बाद भाई फाइनली एक टाउन आया, छोटा सा टाउन, मतलब देखो बिल्कुल। और एक पंप भी है इधर छोटा सा पंप। पेट्रोल तो भरवाएंगे लोग। हाँ, वाइयाऊ टेवर्न। अरे भाई हत्था भी, रेस्टोरेंट भी है। टेवर्न ये वो दारू पी वो इसमें बैठ के। और भाई इधर ना एक खास चीज देखी इस टाउन में, आरवीज बहुत है। हर इंसान के घर में कैंपर वैन आरवी खड़ी थी, मतलब शौकीन है घूमने के लोग इधर। एक और भाई स्टेशन आ गया पंप का छोटा सा। अरे वो भाई रोड पे लगा रखा है इन्होंने तो। हाँ, और वहीं पे पेमेंट का था। टाउन मस्त है यार ये। भाई पिछले ना 1 घंटे से कोई भी टाउन नहीं आया रास्ते में, और दो गाड़ियां दिखी है मेरे को टोटल। अब इस टाउन में आए बाद 1-2 गाड़ियां यहाँ पे दिखी, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सुनसान। और फोन के नेटवर्क भी नहीं थे, मतलब कुछ हो जाए तो ना कोई गाड़ी ना फोन के नेटवर्क,
बस आप हो, नेचर है, गाय है और भेड़ है। ये देखो इस ब्रिज पे आ गए। ये देखो भाई ऐसे ऐसे ब्रिज भी आ जाते हैं जिसमें एक ही व्हीकल पास कर सकता है एक टाइम पे। तो और आगे ना मतलब ये तो काफी लंबा ब्रिज आ गया। तो देखो यहाँ पे वेटिंग का स्पॉट भी बना रखा है। अगर मतलब किसी आगे से कोई इमरजेंसी व्हीकल आ रहा है तो आप साइड में लगा सकते हो और आप वेट कर सकते हो। और वैसे एक ही व्हीकल पास कर सकता है। ऐसे बहुत सारे ब्रिज आए हैं इन 50 किलोमीटरों में। यार जब भी इतना बड़ा बना ही रहे थे ब्रिज, तो इसको 2 लेन क्यों नहीं बनाते? मुझे समझ में नहीं आती यार। इतना क्या इनका फालतू खर्चा लग जाएगा भाई। ऑलमोस्ट आ गए अब हम हैनमर स्प्रिंग्स। अभी शहर में एंटर कर रहे हैं। तो शहर तो क्या छोटा सा टाउन है बहुत। ये भाई स्टार्ट हो गया हैनमर स्प्रिंग्स। ये टाउन सा कुछ थोड़े से घर है राइट में, लेफ्ट में 1-2 ये मोटेल या लॉज से बने हुए। कोई नहीं, अपनी सुपरमार्केट कहाँ है? अभी हम जा रहे हैं एक सुपरमार्केट, कुछ सामान लेने, मतलब एक आधी चीज लेनी, अंडे दूध वगैरह। और ये मेरे ख्याल से लेफ्ट में कैंपिंग साइट होगी जिधर हम अपनी आरवी पार्क कर सकते हैं। हाँ, और भाई यहाँ पता नहीं महंगी गाड़ियों का क्या रिवाज है। कौन सी है? पोर्शा रास्ते में भी गई, फरारी भी गई, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी गई। चलो भाई जी, वो ले लियो चाबी। यार देखो अंधेरा होने वाला है, बाकी शाम के बजे अभी 4:30, जल्दी हो जाता है। नवांकुर बोल रहा था यहाँ पे ना बहुत बड़ी सुपरमार्केट है। तो मैं भी सोच रहा था पता नहीं क्या होगा, गूगल पे दिखा रहा था और वो बहुत बड़ी सुपरमार्केट ये है। ओ भाई मेरे को लगा अंकल खड़ा है। हेलो अंकल। भाई इतना छोटा सा टाउन है ना, एकदम शांत, एकदम काम, मतलब बिल्कुल ही शांति है। सिर्फ ना यहाँ पे 1100 लोगों की पॉपुलेशन है इस पूरे टाउन में, 1100 सिर्फ। और अपने हॉट पूल्स के लिए जैसे मैंने पहले बताया मशहूर है। एक बार सामान वगैरह ले लेते हैं, फिर बैठ के कहीं चाय पियेंगे और उसके बाद फिर हॉट पूल्स में नहाएंगे। भाई यहाँ पे तो फूल फाल रख रखे हैं, मतलब सही सुपरमार्केट है इधर के हिसाब से। तो कौन लोग फूल गिफ्ट दे रहे हैं एक दूसरे को? 1000 की तो पॉपुलेशन है यहाँ पे, 1000 लोगों में भी आपस में फूल फाल देते हैं यार। मैंने भैया इनका यही वाला दूध उठा लिया, बहुत स्वाद दूध है इनका। सही बताऊँ ना, महंगा तो बहुत है, महंगे वाला है। और रास्ते में भी ना ऐसे ऐसे फार्म्स थे जिधर गाय वगैरह खुली घूम रही थी, चल रही थी अपना, और पाइप्स वगैरह लगा रखी थी उनका दूध निकालने के लिए। ये भाई $4.5 का है, यानी कि 250 रुपये का इंडिया के। भाई हमारा ना आरवी में हमारे पास डिश वॉशर नहीं है बर्तन धोने के लिए, तो हमें डिश वॉशर लेना था। तो भाई बड़े बड़े सारे, छोटे नहीं है, पर बड़ा भी जो है सस्ता ही है। 329 का है, मतलब 150-200 रुपये का है ना। ले लेते हैं, कोई भी ले ले। 150 रुपये का हो गया। ठीक है, 150 रुपया देगा। और भाई इस डिश वॉशर लेना था मैं, तो स्कॉच ब्राइट का तो एक है 7 का, ये 350 रुपये का। इतना सा अपने भाई कितने का आता है? 20-30 रुपये का आता है शायद, 50 का आता होगा। ये इतना महंगा। और फिर जो इनकी कंपनी है ना वैल्यू, ये वाला सस्ता है, ये सिर्फ 2.5 में 3 है। हाँ, और ये $7 का एक, 10 गुना महंगा। ये 40 का एक है, वो 400 का है मान लो मोटा मोटा। 12 अंडे है भाई हमारे, $12 के, $1 का एक अंडा, यानी कि 50 रुपये का एक अंडा। और ये सबसे सस्ते थे, मतलब इससे सस्ता तो हमने देखा भी नहीं। यहाँ पे न्यूजीलैंड में अंडे बहुत महंगे। बर्तन ही मांजने है क्या जिंदगी भर? हटाना पड़ेगा। भाई मेरे याद नहीं था, तूने भी ले रखा है। बैग नहीं करा आइटम, एडिट करना। अरे रखना पड़ेगा एक बार। अब एडिट काट कर, अरे बुलाना पड़ेगा, रिमूव करना। ला मैं रखा हूँ, दे। भाई अपना है 2176 का बिल, 2176 हो गया अपना, 1100 रुपये पिन मांग रहा है। हो ही गया शायद, एक्सेप्टेड। चलो भाई, अब भाई हमारा अगला काम है कोई भी कैंपिंग साइट ढूंढना। कैंपरमेट करके एप्लीकेशन है जिसमें आप न्यूजीलैंड में देख सकते हो कैंपिंग साइट्स। तो फ्री कैंपिंग साइट्स भी यहाँ पे शायद 3-4 है और पेड भी होंगी। तो मतलब इतनी कैंपिंग साइट्स है, इसका मतलब यहाँ पे काफी लोग आरवी लेके आते होंगे। पेड में थोड़ी सी फैसिलिटीज फालतू हो जाती है। ये कौन है? मुझे लगा पुलिस आ गई। हमने पार्किंग भी ऐसे कर रखी ना, मैंने बेल्ट लगा रखी, पर बंद है अभी तो गाड़ी। तो फ्री में बेसिकली ज्यादा फैसिलिटीज वगैरह कुछ नहीं होती, लगा के सो जाओ। जो पेड होते हैं ना उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी भी कनेक्ट कर सकते हो, अपनी बैटरी चार्ज कर ली, और भी मतलब वाईफाई वगैरह, कॉमन एरिया, पूल, खेलने वेलने की काफी चीजें होती है, टाइम पास का सिस्टम होता है। तो उनमें ये फायदा होता है पेड वाली में। पर अपने को वाईफाई वगैरह की जरूरत नहीं है, गाड़ी भी अपनी पूरी चार्ज है, अपने को बिजली की जरूरत भी नहीं है। तो फ्री मिल जाए तो वो भी सही है। तो देखेंगे जो भी मिल जाए, एक बार चेक करते हैं, जो भी ऑप्शन सही लगा वो करा लेंगे। भाई कोहरा होने लग गया और हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कैंप ग्राउंड्स। जो बढ़िया पार्किंग साइट होगी उसी पे लगा देंगे, मतलब जो क्या जोन सी भी ठीक लगेगी। अंधेरा सा होने लग गया और सही हुआ हम टाइम से पहुंच गए। अंधेरे में आते तो यहाँ गाड़ी ही नहीं चलती।
धुंध इतनी हो रही है भाई। ये हमने डिसाइड करी है जगह जिधर हम आज रुकेंगे। गद्दे वद्दे बेड वेड लगा रहे हैं, लोगों की खिड़कियों में थोड़ा सा देख लो। और इधर ही हमने सोचा सोते हैं, पर इधर टॉयलेट नहीं है, तो हम पहले कोई पब्लिक टॉयलेट ढूंढते हैं। वो सामने क्या चीज़ है? वो टॉयलेट तो खैर मेरे हिसाब से 300 फुट होगा वो। कुछ और ही है वो, पता नहीं क्या है। ये है टॉयलेट। आ तो गए भाई पड़ोस में ही। इधर बाकी लिख रखा है नो कैंपिंग नो फायर्स। ठंड हो रखी है, टेम्परेचर है अभी 6 डिग्री सेल्सियस, ठंडा फुल। बाथरूम दिख रहा है कहीं? चल के चेक करते हैं। एक तो गिल्ला हो रखा है बारिश की वजह से सारा कुछ। और अरे वही है पब्लिक टॉयलेट, टॉयलेट 50 मीटर। भाई पहले हम गाड़ी उधर ले गए थे, फिर घुमा के इधर लाए, लेकिन यही थे टॉयलेट्स। ये उसकी बैक साइड से उधर से भी एक्सेस है जिधर कैंपिंग ग्राउंड है, ऐसा मुझे लग रहा है। अरे हाँ वहीं तो थे तो भाई ये टॉयलेट ही है, पब्लिक टॉयलेट इधर।